अब एक अहम खबर की ओर बढ़ते हैं और जरा ध्यान से देखिएगा। यह अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है। आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर जो फैसला आया उसमें हर पक्ष अपनी जीत देख रहा है। आदेश कुछ ऐसा है जिसमें सबके लिए उम्मीद है, इसीलिए इसकी व्याख्या भी उसी तरह से हो रही है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों पर मंजूरी की समय सीमा तय करने को लेकर 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 111 पन्नों का जजमेंट दिया है। जजों की ओपिनियन को आप इन पॉइंटर्स के जरिए समझ सकते हैं। सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ के मुताबिक अदालत राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं कर सकती, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने यह भी माना है कि विधेयकों पर राज्यपाल अनिश्चित काल तक रोक नहीं लगा सकते, यानी एक उचित समय में निर्णय लेना होगा। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक रूप से राज्यपालों और राष्ट्रपति की शक्तियों का अधिग्रहण नहीं कर सकती। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के संबंधों में राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इस आधार पर पीठ ने कहा कि तमिलनाडु मामले में 2 जजों की पीठ का दिया गया निर्देश गलत है। कोर्ट ने भले ही कोई समय सीमा नहीं तय की, लेकिन आर्टिकल 200 के तहत बिल को लेकर राज्यपालों के 3 विकल्प जरूर स्पष्ट कर दिए। राज्यपाल विधेयक को या तो मंजूरी दे सकते हैं, कुछ कमेंट के साथ विधानसभा को लौटा सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, यानी अनंत काल तक उस बिल की फाइल अपने पास दबाकर नहीं बैठ सकते हैं। तो अब सवाल है कि अगर आगे भी राज्यपाल ने लंबे समय तक बिल लटकाने वाला कार्य किया तो फिर क्या होगा। आदेश के मुताबिक उस परिस्थिति में कोर्ट का दरवाजा खुला है और सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकती है। आर्टिकल 200 के तहत ही उचित समय सीमा में उनसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए कह सकती है। राज्यपाल को उनके निर्णयों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन संवैधानिक कोर्ट उनके निर्णयों की जांच कर सकता है। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने सरकार के बिल अनिश्चित काल तक लंबित रखे थे, जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी। उस याचिका पर इस साल अप्रैल में 2 जजों की पीठ ने फैसला देते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए 3 महीनों की समय सीमा तय कर दी थी। साथ ही गवर्नर की तरफ से देरी को गलत माना था। यही नहीं, लंबित बिलों को भी अनुच्छेद 142 की विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए स्वीकृति दी गई थी। सर्वोच्च अदालत के उस फैसले को राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों में दखल माना गया और इस मुद्दे पर राष्ट्रपति ने संवैधानिक पीठ से राय मांगी थी, जिस पर आज यह फैसला आया। The Honorable Supreme Court has concluded that the power under Article 200 and 201 of the Constitution of India is a discretionary power and the governor is not bound by the advice of the Council of Ministers in the matter of taking decision on a bill. Suppose governor வந்து unnecessary delay பண்ணா சம்பந்தப்பட்ட மாநிலம் வந்து உச்சநீதிமன்றத்தை அணுகி இந்த மாதிரி நாங்க வந்து ஒரு சட்டத்தை ஏற்றி இருக்கிறோம், அதை வந்து கவர்னர் வந்து அசென்ட் கொடுக்காம வச்சிருக்காங்க, unnecessary டிலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதனால அந்த டிலே பண்ணக்கூடாது, பண்ணது தப்பு என்ற ஒரு லிமிட்டட் ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து The Supreme Court has made it very, very clear that the governor is still an S-man, a postmaster and a rubber stamp. Beyond that, he does not have any other powers. He does not have a pocket veto. There is not a fourth option that the governor can reject a bill. पूरी विधानसभा ने एक कानून बनाया है और आपको सिग्नेचर करने हैं। अगर आपको लगता है कि इसे वापस जाना चाहिए तो वापस भेज दीजिए। इसमें देर करना, ताखीर करना तो लोकतंत्र को कमजोर करने के मुताबिक है। वैसे आप सभी की जानकारी के लिए इस जजमेंट को सबसे ध्यान से किसने सुना होगा आज? सोचिए जरा। धनखड़ साहब ने। खैर,